It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. समझते हैं कि कोई इतनी आसानी से ये काम हो सकता है, ये एहतसाब का कोई नया निज़ाम आप इंट्रोड्यूस समझते हैं गवर्नमेंट बना सकेगी? देखें, आज अगर आप कंपेयर करें माजी के अदवार और आज के, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज पार्लियामेंट सीरियस नजर आती है। हर इंडिविजुअल MNA हो या MPA हो, वो चाहता है कि इनफ इज इनफ, अब कोई ऐसा निज़ाम सामने आना चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी न्यूट्रल तरीके से हो, ठीक, और उसमें भी कोई मतलब सियासी विक्टिमाइजेशन नजर ना आए। तो मैं समझता हूं वक्त की नजाकत को देखते हुए सारे पॉलिटिशियंस ये चाहते हैं। एक और मिसाल दूंगा, आज दो सबसे बड़ी जमातें मुत्तफिक हुई हैं। अगर आप रिकंसिलिएशन की बात, उनका जो COD जिसे कहते हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं दोनों जमातें कि माजी में हमने एक दूसरे के ऊपर गलत केसेस बनाए, विक्टिमाइज किया। तो जब दो बड़ी जमातें एक्सेप्ट कर रही हैं और वो खुद भी चाहती हैं कि नहीं अब इनफ, आगे चलना चाहिए। इख्तिलाफ तो उनके वैसे ही देखें होंगे इख्तिलाफ, मगर अगर इत्तेफाक की हम बात करते हैं, अगर एक कमेटी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस हैं इस बात पे, अगर कमेटी बनती है मुत्तफिका कमेटी और उसकी आजादी होती है, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं होती, वो आजाद होती है हर तरीके से, तो मैं समझता हूं एहतसाब का अमल जो है वो न्यूट्रल नजर आएगा और ये वक्त की जरूरत भी है। आज अखबारात में खबरें हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हवाले से कंटेम्प्ट भी उन पर लागू हो सकती है, 30 दिन पूरे हो गए। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या पहला एहतसाब का निज़ाम जो है अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा या इसको नया रिप्लेस करेगा, या आप समझते हैं कि ये वाकई अब तक विक्टिमाइजेशन में इन्वॉल्व आएगी? मैं समझता हूं कि नैब का जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल उसने अपने काम से तजावुज करके विक्टिमाइज भी किया है, ऐसी बात नहीं है। मिसालें मौजूद हैं, पूरा मुल्क बनता है। होना तो ये चाहिए कि नैब, अब प्राइम मिनिस्टर साहब के दिमाग में क्या चीजें हैं, जब तक सारी सियासी जमातें बैठती नहीं है, जब तक कोई चीज सामने नहीं आ सकती, कि एक ऐसा कोई फॉर्म करें इदारा जो कि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज से बालातर होके काम करे फॉर द पार्लियामेंटेरियंस, या जो हुकूमत के महकमे हैं या हुकूमत में जो लोग इन्वॉल्व हैं। मैं इस बात को आपके जो एहतसाब का जो आप टॉपिक रखा है, इससे और आगे ले जाना चाहूंगा। ये तो सही है कि हर इदारे का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर हम जो लैक कर रहे हैं ना, जो हमारा असल मसला है पूरे मुल्क का, वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, सिर्फ हुकूमती इदारे नहीं है। असल में जब तक जुडिशरी मजबूत और आजाद नहीं होगी, फाइनेंशियली न्यूट्रल लोग नहीं बैठे हुए होंगे जुडिशरी में, हमारी माजी में जो साल गुजरे हैं, आजाद न्यूट्रल आप लोग नहीं देख रहे हो। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर मेरे व्यूज ये हैं, जब तक जुडिशरी मजबूत नहीं होगी, एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे अदील भाई ने कहा कि अगर किसी लड़की के साथ ज्यादती हो जाती है या किसी के साथ, असल तो मसला आम आदमी का है। बड़ा आदमी पार्लियामेंटेरियन हो या किसी सियासी जमात का लीडर हो, उसको तो कोई मसला ही नहीं है, उसको तो पॉलिटिकली अगर कोई विक्टिमाइज कर रहा तो कर रहा है, मगर जो माशरा है हमारा, जो माशरे में गरीब तबका है, उसके साथ जो नीचे लेवल पे जो ज्यादतियां हो रही हैं, उसको कौन देखेगा? असल तो मैं समझता हूं अगर हम उनको इंसाफ प्रोवाइड कर दें तो वो मिसालें कायम होंगी, मिसालें हमारे सामने होंगी, पार्लियामेंटेरियंस के सामने होंगी। जो करप्शन में आज पूरा मुल्क इन्वॉल्व है, उसकी भी आंखें खुलेंगी कि ये नीचे ग्राउंड रूट लेवल पे इंसाफ मिल रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं होगी ऊपर बैठ के करप्शन करने की। अगर आज की सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए इंतजार किया जा रहा है। आज दोनों को मौका है कि माजी को भूल के जो गलतियां हैं, आज 30 दिन मुकम्मल हो गए। आज इन्होंने, आज देखें डॉक्टर बाबर रवान ने आज ऐलान किया जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जब खबरें अखबारात में छपना शुरू हो गई जी प्राइम मिनिस्टर कंटेम्प्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज है। आज सियासतदान को भी जो गलतियां हुई हैं उससे मौका मिला है कि अगर सियासी केसेस बने उस पर, तो कोर्ट मौजूद है, कोर्ट बुला रहा है कि आप साबित कर दो। तो एक तो ये, दूसरा मैं एग्री करूंगा, जुडिशरी भी इस्तेमाल हुई है माजी में, ऐसा तो नहीं है, मिसालें मौजूद हैं। तो आज जब एक मौका मिला है कि हमको देखिए मिसालें कायम करनी पड़ेंगी। अगर जिसने लोन माफ कराया है उसको सजा मिलनी चाहिए या वो पैसा वापस आना चाहिए।
उससे लिया कम से कम और कुछ नहीं होता कि जिस गवर्नमेंट में होता उस वक्त उस पर चेक रख लिया जाए, वो तो ना करे ना। जैसे अब 2 साल से गवर्नमेंट में है, इनके दौर में होना चाहिए कि जी किसी बंदे ने गलत लोन जो है ना वो माफ ना, बल्कि लोन तो माफ होने नहीं चाहिए। देखें ये टाइम सिखाएगा आस्ते आस्ते, जब मिसालें कायम होंगी तो जरूर है कि खौफ भी बैठेगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा, और जो हुकूमती इदारे हैं उसकी दौलत उसके साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। आपको मिसालें कायम करनी होंगी। नुकसान जो है वो तो कराची के लोगों का तो है, रेवेन्यू वहाँ पे कम होगा, इक़्तिसादी हालात वहाँ पे लोगों के भी और बड़े बड़े अदारे उनके भी खराब होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी सफर करेगा और कर भी रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अगर कंटिन्यूसली ये सिलसिला रहता है, वहाँ पे अमन कायम नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बाहर के लोग वहाँ नहीं आते, इसका ओवरऑल हाल हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। यहाँ पे भी वक्त नहीं आगे कि कोई तरीका ऐसा ढूंढ ली जाए कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर हो सकती हैं, उसको बेहतर किया जाए, और ये लड़ाई फसाद कोई ऐसा कम किया जाए किसी तरीके से कि कोई सिलसिला तो चल पड़े जिससे हम लगे कि कोई मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि कराची का अगर के हालात खराब होते हैं तो सिर्फ कराची नहीं सफर करता, पूरा मुल्क सफर करता है। ये कहते हैं रेवेन्यू आधा हो गया वहां से आना। उसके अलावा भी पूरे मुल्क के लोग वहां मौजूद हैं, वहां काम करते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके कनेक्शंस हैं दूसरे सूबों में, डिस्टर्ब होते हैं। इकोनॉमी तो होती ही होती है, मगर अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि इकोनॉमी से भी ज्यादा प्रायोरिटी अब लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की है। वो और होगी तो फिर इकोनॉमी उसके बाद वाला स्टेप है वो। आज अगर हम 60-62 सालों में तहफ्फुज़ फराहम कर देते सारे सूबों में एक आम आदमी को, तो आम आदमी भी लीगल इलीगल वेपन नहीं रखता, उसको कोई शौक नहीं है किसी को कि बंदूक घर में रखे। आपका शहर है वसीम साहब, आपका शहर है, वही आ रहा हूं। आज हम सब अगर कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा? ऐसा देखें, ऐसा नहीं है। कंट्रोल तो अथॉरिटी करती है, कंट्रोल इदारे करते हैं, कंट्रोल पुलिस फोर्स है वो करती है। आज सियासी जमातों का जो काम है वो हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इख्तिलाफात हमारे आपस में भी हुए, एएनपी से भी हुए, पीपल्स पार्टी से भी हुए, मगर उसमें जो अच्छी बात है कि फिर मिल के बैठ के और फिर हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखें। आज ऐसी कमेटी फॉर्म हो गई हैं सिंध लेवल पे, जिसमें एएनपी भी है, हम भी हैं, 2-3 कमेटी भी बनी। कोर कमेटी में सिर्फ हम और पीपल्स पार्टी हैं, क्योंकि हमारे आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो हाजी साहब को भी शामिल कर लें, बिल्कुल, ये तो पीपल्स पार्टी करेगी ना, इनकी भी पीपल्स पार्टी के साथ है वहां। प्लस एक और लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक कमेटी फॉर्म हो गई है, जिसमें जो इस किस्म की चीजें हैं जहां हमें नजर आते हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह ये एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, इनके ताने बाने कहीं भी हों, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, उनको उनकी निशानदेही जरूरी है, हम कर रहे हैं। एक तरफ दहशतगर्द है, दूसरी तरफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वालों के पास असला गन है, एमक्यू वालों के पास भी है, एएनपी वालों के पास भी है। कहते हैं हर बंदा अपने मकासद के लिए लड़ रहा है, यूज कर रहा है, हथियार भी कर रहा है, लोगों को भी यूज कर रहा है। देखें ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी बात में कहा, अगर तहफ्फुज़ आम आदमी को मिलता तो ये गन्स हमें आज नजर नहीं आती। आज गन्स तो हर जगह है, पूरे मुल्क में है, सिर्फ कराची ही नहीं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो दहशतगर्द, वो तखरीबकार जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो जो माइंडसेट है उनका, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। लाहौर हो, क्या टारगेट किलिंग पूरे मुल्क में नहीं हो रही? कल शेख रशीद साहब के ऊपर क्या थी? वो टारगेट किलिंग ही थी ना। सारे शहर में, हर शहर में टारगेट किलिंग है। ये हमारा फर्ज बनता है अब कि इसको किस तरह निपटा जाए। अगर हमारे फोल्ड में कोई गलत एलिमेंट है जो कि इस्तेमाल हो रहा है, देखें स्कूल ऑफ थॉट के, हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग मौजूद हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो। मुख्तलिफ सूबों से आज कराची सेफ हेवन बना हुआ है। आज गैर इलाके से भाग के भी माना जा रहा है कि सब पार्टियों में, तीनों बड़ी पार्टियों में इस तरह के एलिमेंट है। बिल्कुल, वो देखें यूज होते हैं। वो जो ड्रग माफिया या लैंड माफिया, उसके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। सियासी जमातों के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं गलत हरकतों में। अगर हम मिल के बैठ जाएं और उनको हम कॉर्नर कर दें तो मैं समझता हूं मसले का हल निकलता है।